नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक छोटी सी कहानी जिसकी शुरुआत आपने देखा पहले भी, इसके पहले वाले पार्ट में, उसी कहानी को आज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और जिनको भी इंग्लिश सिर्फ समझना है कहानी के थ्रू या स्टोरी के थ्रू समझिए, या जिनको नहीं पढ़ने आता उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है। ना सिर्फ दोस्तों यहाँ सिर्फ पढ़ना ही सीख सकते हैं बल्कि समझना और बोलना भी सीख सकते हैं अगर अपने ऊपर रख कर छोटी छोटी बातों को बोल सकते हैं तो। क्योंकि दोस्तों बचपन से ऐसा ही हम लोग करते आ रहे हैं अपनी भाषा को सीखने के लिए। अपने घर के जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी बातों को सुन सुन कर ही हम लोग आज इतना सारा कुछ बोलते हैं, देश दुनिया में बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी में प्रवेश करा देता हूँ कि जो कि आपने देखा होगा, लेमुएल गुलिवर जो है वो एक मतलब इंग्लैंड का एक डॉक्टर, जो कि जहाज़ पे एक डॉक्टर था। वो जहाज़ पे ही घूमना पसंद करता था, उसका एम्बिशन था। और वो घूमते घूमते सुमात्रा के पास आकर महज जो है 6 लोग, जी हाँ, उसके क्रू में, उसके जहाज़ पे सिर्फ 6 लोग बचे, क्योंकि जहाज़ जो है नष्ट हो चुका था। तो ऐसे में जो जहाज़ जो नष्ट हो चुका था, तो ओनली यहाँ से, चूँकि यहाँ तक था लास्ट, ओनली 6 ऑफ द क्रू वर एबल टू एस्केप इन ए स्मॉल बोट। एक छोटी से नाव से सिर्फ जो बोट था, जो जहाज़ था, सॉरी, जो बोट था, उसके सिर्फ 6, केवल 6 जो दल थे, चालक दल थे, उसमें से वो बच पाए। अब आगे कहानी दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होगा। आई वॉज वन ऑफ, जी हाँ, आई वॉज वन ऑफ देम वी मैनेज टू रो 3 miles, but our efforts were in vain. The boat was overturned by a mountainous wave, and I was the only man who was able to swim to land. इस तरह से दोस्तों आप छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ें। It was a strange and lonely place in which I found myself. There was no sign of any people, and after looking in vain for a house where I could get help, I lay down to rest. My struggles had made me so tired that very soon I was fast asleep on the grass. देखिए कुछ वर्ड्स जो है आपको जो भारी लगता है उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे मैं बता रहा हूँ, आगे आप समझें इसे। It was the morning when I woke and tried to get up, but something strange had happened while I was asleep. I could not move an inch. My arms and legs were now tied down to the ground, and even my hair, which was long and thick, had been tied down with string so that I could not move my head to see what had happened to me. जी हाँ, मी, यहाँ तक देखिए मी। अब इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए, कुछ वर्ड्स को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ वर्ड्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो दोस्तों देखिए लेमुएल जो है गुलिवर, उसके साथ क्या हुआ था। आप यहाँ पिक्चर के थ्रू आप कुछ बातें समझ लीजिए, क्योंकि यही कहानी जो है आगे अब आपके सामने आने वाली कि हुआ क्या था एक्चुअल में। दोस्तों वन ऑफ देम, जो कि आपने यहाँ देखा कि वन ऑफ देम पहले था, पेज में था वन ऑफ देम, उनमें से एक, ठीक है। वी मैनेज द रो 3 miles, बट आवर एफर्ट्स वर इन वेन। हम जो है, हम 3 मील तक नाव चलाने में सफल रहे, लेकिन हमारे प्रयास जो है व्यर्थ रहे। द बोट वॉज ओवरटर्न, ठीक है, बोट वॉज, देखिए द बोट वॉज ओवरटर्न बाय ए माउंटेनियस वेव, एंड आई वॉज द ओनली मैन हु वॉज एबल टू स्विम लैंड। क्या कह रहे हैं कि नाव एक पहाड़ी लहर से जो है, पहाड़ी लहर से उलट गई, ठीक है। द बोट वॉज ओवरटर्न बाय माउंटेनियस वेव। माउंटेनियस वेव मीन्स कि पहाड़ से जो लहर जो होती है, जो पहाड़ से टकरा कर वापस आती है, रिटर्न होती है, उससे जो बोट जो है पलट गई। एंड
एंड वॉज ओनली मैन हु वॉज एबल टू स्विम। उसमें से केवल एक मैं ही था जो कि तैरने के लायक था, तैरकर जमीन पर पहुंच सका। ठीक है, इट वॉज स्ट्रेंज एंड लोनली प्लेस इन विच आई फाउंड माई सेल्फ। मैंने देखा कि बहुत जो है इट वॉज स्ट्रेंज है ना, यानी कि आप दोस्तों यहाँ पर समझिए कि जो मैंने तैरने में सक्षम था और यह एक अजीब और अकेली जगह थी जिसमें मैंने खुद को पाया, है ना। वहाँ किसी भी व्यक्ति को का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ देखिए, देयर वॉज नो साइन ऑफ एनी पीपल्स एंड आफ्टर लुकिंग इन वेन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नामो निशान नहीं था। और ऐसे घर की व्यर्थ तलाश करने के बाद जहाँ मुझे मदद मिल सके, मतलब सोच रहा था कि भाई कुछ बर्बाद होने का कुछ तो मिल सके, कोई एक भी घर नहीं दिखा। वेयर आई कुड गेट हेल्प, जहाँ से मिल सका। आई लेड ऑन टू रेस्ट। अब क्या हुआ कि मैं आराम करने के लिए लेट गया। वो क्या था, गुलिवर जो था आराम करने के लिए लेड ऑन टू रेस्ट, लेट गया। माई स्ट्रगल्स हैड मेड मी सो टायर्ड दैट वेरी सुन आई वॉज फास्ट अस्लीप ऑन द ग्रास। कह रहा है कि मेरे संघर्षों ने मुझे बहुत थका दिया था, इतना थका दिया कि जल्द ही मैं घास पर गहरी नींद में सो गया। अब देखिए यहाँ से, इट वॉज मॉर्निंग वेन आई वोक एंड ट्राई टू गेट अप। इतना हम लोग भी बोल सकते हैं, इट वॉज मॉर्निंग, या बोल सकते हैं जाहिर सी बात है आज के बारे में बताना हो, सुबह के बारे में बताना हो तो आप बोल सकते हैं इट वॉज मॉर्निंग वेन आई वॉक एंड ट्राई टू गेट अप। ये सेंटेंस हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं और रोज के सामान्य जीवन में ये बोल सकते हैं, इट वॉज मॉर्निंग व्हेन आई वॉक एंड ट्राई टू गेट अप। कहने का अर्थ है कि जब मैं उठा और उठने की कोशिश की तो सुबह हो चुकी थी। मतलब कि जब सुबह हुआ तो मैं उठा और मतलब कि उठने की कोशिश कर रहा था, जाहिर सी बात सुबह होने पर। बट समथिंग स्ट्रेंज हैड हैपेंड वाइल आई वॉज स्लीप। कुछ जो है, लेकिन जब मैं सो रहा था तो कुछ अजीब हुआ था। मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, आई कुड नॉट मूव एन इंच। आई मतलब कि मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। आगे देखिए, माई आर्म्स एंड लेग्स वर नाउ टाइड डाउन टू द ग्राउंड एंड इवन माई हेयर विच वॉज long and thick had been tied down with the string so that I could not move my head to see what had happened to me। दोस्तों अब देखिए कि हुआ क्या कि जब 1 इंच वह आगे नहीं बढ़ सका और मेरे हाथ और पैर जब जमीन पर बंधे हुए थे और यहाँ तक कि मेरे बाल भी बंधे हुए थे जो लंबे और घने थे, उसको भी रस्सी से बांध दिया गया था ताकि मैं अपना सिर हिलाकर यह न देख सकूं कि मेरे साथ हुआ क्या हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चूंकि ऑल अराउंड मी वॉज द ह्यूम ऑफ लिटिल वॉइस बट आई कुड सी नथिंग एक्सेप्ट द एम्पटी स्काई। यहाँ पर दोस्तों ये बता रहा है, मतलब कि अब इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे चारों ओर छोटी छोटी आवाज़ों का गुंजन था, मतलब आवाज़ हो रहा था, लेकिन मुझे खाली आसमान दिख रहा था। उसे जो है मुझे खाली आसमान दिख रहा था, मतलब आसमान के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। आई न्यू, मैं जानता था, देयर वर पीपुल्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ जो है लोग हैं। बट एज फॉर एज माई आईज कुड रिच देयर, लेकिन मेरी जो आंखें हैं, मेरी नज़र जो है क्या है, मेरी नज़र। तो दोस्तों मुझे पता था कि मेरे आसपास लोग हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक कोई देखने वाला नहीं था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। अब आगे देखिए, ये यहाँ तक ही देखिए, फिर से मैं बताऊं कि आई न्यू देयर वर पीपुल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ लोग थे। बट एज फॉर एज माई आईज कुड रिच देयर वॉज नो वन टू सी, किसी एक को भी मैं देख नहीं पा रहा था।
अब आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी को आगे आप देखिए, अच्छी तरह से समझिए और कुछ सेंटेंसेस को आप हमेशा बोल सकते हैं, उसका प्रयास कीजिए बोलने का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक दबाकर हमारे हौसले को और बुलंद करिए। आगे दोस्तों, एज आई ले देयर फ्राइटेंड एंड पजल्ड, देयर वॉज मूवमेंट ऑन माई लेग, देयर वॉज मूवमेंट ऑन माई लेग, ये देखिए यहाँ पर है, समथिंग अलाइव वॉज मूविंग अप माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन, इट फेल्ट लाइक अ लार्ज इंसेक्ट एंड आई लुक्ड anxiously down to see what was coming. It came into sight and there I could see a teeny man less than 6 inches high marching up my chest with a bow and arrow in his hand. I could hardly believe my eyes, but after him came 40 more little men who marched up my body as though it was battlefield. ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसे एक बार देख लीजिए अच्छे से कि कैसे इसको पढ़ना है, समझना है। मैं इसका अनुवाद करूँ, मैं इसका ट्रांसलेट मैं आपको समझा सकूँ, कहानी को आगे बढ़ा सकूँ। ये देखिए दोस्तों, एज आई ले देयर फ्राइटेंड एंड फजल, देयर वॉज अ मूवमेंट ऑन माई लेग, लेफ्ट लेग। जैसे ही मैं भयभीत और हैरान होकर वहाँ लेटा, मेरे बाएं पैर में हलचल हुई। ठीक है, समथिंग अलाइव वॉज मूविंग अप माई बॉडी टूवर्ड माई चीन, कोई जीवंत चीज यानी कोई जीवित चीज जो है मेरे शरीर के ऊपर मेरी ठुड्डी की ओर चल रही थी। चिन मीन्स क्या होता है, गाल, जो हमारा जो लिप होता है उसके नीचे का एरिया को चिन बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहता, चल रही थी। अब देखिए, मतलब चल रही थी कि मतलब बढ़ रही थी। यहाँ एक बड़े कीड़े की तरह महसूस हुआ चिन पर। आई फेल्ट लाइक अ लार्ज इंसेक्ट एंड आई लुक्ड एंक्सियसली। यह जो है एक कीड़े की तरह महसूस हुआ और मैं उत्सुकता से नीचे देखा कि क्या आ रहा है। डाउन टू सी, क्या आ रहा है, वॉट वॉज कमिंग, वह क्या आ रहा है। It came into sight and there I could see a teeny man. मतलब कि it came मतलब उसने देखा, अपनी नज़रों से देखा कि जो है छोटे छोटे आदमी जो है उसने देखे कि वो जो है आ रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, it came into sight and there I could see a teeny man लेस देन 6 इंचेस हाई मार्चिंग अप माई चेस्ट, यानी कि जो 6 इंच से भी छोटे थे, अब वो मार्चिंग कर रहे थे, जैसे कि फौजी लोग करते हैं। मार्चिंग अप माई चेस्ट, मेरे चेस्ट पर, मेरे सीने पर एक बो जो है तीर, और जो है तीर कमान को लेकर जो है मार्च कर रहे थे। इन हिज हैंड, अपने हाथों में। आई कुड हार्डली बिलीव, मैं जो है बहुत ही कठिनता से, मतलब बहुत ही मुश्किल से यह विश्वास कर सका, मेरी आंखों ने विश्वास किया कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है। बट आफ्टर हिम केम 40 मोर, मतलब किंतु जो है 40 और भी लोग आ गए उनके साथ, मोर लिटिल मैन हु मार्च्ड अप माई बॉडी, जो कि मेरे शरीर पर मार्च कर रहे थे। एज दो इट वॉज अ बैटलफील्ड, जैसे कि मेरा शरीर जो है एक युद्ध का मैदान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक और पैरा को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इन माई फ्राइट एट सीइंग दीज एस्टोनिशिंग पीपल, आई क्राइड आउट सो लाउडली दैट ऑल द लिटिल मैन रैन अवे, मेनी ऑफ देम वर हर्ट जंपिंग फ्रॉम माई साइड डाउन टू द ग्राउंड, but soon the other came back and climbed over. मतलब दोस्तों, इन आश्चर्यजनक लोगों को देखकर डर के मारे इतनी जोर से मतलब चिल्लाया कि सभी छोटे आदमी भाग गए। उनमें से कई मेरे तरफ से जमीन पर कूदने पर घायल हो गए।
लेकिन जल्द ही बाकी लोग वापस आ गए और ऊपर चढ़ गए। तो दोस्तों इस कहानी को मैं यहाँ विराम देता हूँ, चूँकि कहानी अभी लंबी है और इसे आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि कहानी और भी आपको इंटरेस्टिंग मिलेगी। ये गुलिवर की कहानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, अगले कहानी के हिस्से के साथ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।